कैसे आप सभी। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की जो एक बुक है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। ठीक है, उसमें हम इसका पहला लेसन है वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं, छोटी छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं और उसे एक कंप्लीट क्लास भी मैंने डाल दी उसकी एक साथ। दूसरा लेसन है वो हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। लोक देवता 13वीं सदी में राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन एवं नवनिर्माण परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवादी और ब्रह्मांडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रभावित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान के कुछ महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन ने इनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया वरन इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता व लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो पहले लोक देवता आते हैं वो है गोगा जी। गोगा जी का जन्म राजस्थान के 5 पीरों में, ये 5 पीरों में से एक है। 5 पीर कौन कौन से हैं? 5 पीरों में जो हमारे जो लोक देवता आते हैं उन्हें एक ट्रिक से समझ सकते हो आप। गोपीराम है, देखो गोगा जी, और पै से पाबू जी और रामदेव जी, मेहा जी और है से हड़पू जी। ये 5 पीरों के अंदर आते हैं। ठीक है, लोक देवता ये जो है वो 5 है, वो 5 पीरों के अंदर आते हैं। तो गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पाबू हडबू रामदेव मांगलिया मेहा 5 पीर पधार जो गोगा जी है। देखो इसमें 5 नाम है ना, पाबू जी, हडबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, मांगलिया और गोगा जी। ठीक है, ये 5 पीर। अच्छा, गोगा जी के पिता का नाम क्या था? गोगा जी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम बत्सल था। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी के मसेरे भाइयों अर्जुन सर्जन के साथ संपत्ति के विवाद चल रहा था। अर्जुन सर्जन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जुन सर्जन के साथ गोगा जी भी वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी जन्म स्थल ददरेवा सिरसमेड़ी, जिसे सिरसमेड़ी तथा इनकी समाधि स्थल दुर्मेड़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति गोगामेड़ी हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही बाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में तो सर्प के प्रतीक रूप में पूजा होती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्णन सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव की खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन होता है। हिंदू नागराज तो मुसलमान गोगा पीर के रूप में इसकी पूजा करते हैं। ये तो हो गई इस बुक में दी गई बातें। ठीक है, इनके पिता का नाम था वो था आपका जेवर था, इनकी माता का नाम बादशाह था, इनके जो गोरखनाथ है वो इनके गुरु थे जो, तो इन्हें मोहम्मद गजनवी और गोरखनाथ के समकालीन माना जाता है। इनका जो जन्म स्थल ददरेवा है जिसे सिरसमेड़ी कहते हैं, तो सिरसमेड़ी कहाँ है? ददरेवा के अंदर है। और इनका समाधि स्थल दुर्मेड़ी जो कहाँ है? हनुमानगढ़ के अंदर है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, ये गोगा जी का चित्र देख सकते हो आप। और इनकी जो है वो इनके जो मंदिर है वो प्राय खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। इनकी श्रमदस होने पर मतलब इनकी पूजा की जाती है और इन्हें जहर पीर कहा जाता है। हिंदू में इन्हें नागराज और मुसलमानों में इन्हें गोगा पीर के नाम से इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, अब देखो इनके बारे में जो सामान्य जानकारियाँ हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो गोगा जी का जो जन्म है
वो आपका, बाकी चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं ना। गोगा जी का जन्म ददरेवा के अंदर हुआ है, ठीक है। तो विक्रम संवत देखो, विक्रम संवत 1003 के लगभग इनका जन्म हुआ है। विक्रम संवत 1003 में इनका जन्म हुआ है। और अगर ईस्वी की बात अगर हम करें तो लगभग इसे मान सकते हैं 946 ईस्वी में। ददरेवा जो कहाँ है, चूरू के अंदर है, ठीक है। ददरेवा चूरू, ठीक है, में इनका जन्म हुआ है गोगा जी का, ठीक है। पिता इनके जेवर सिंह थे और इनकी माता बात्सल थी, ठीक है। इनकी पत्नी के अगर हम बात करें, पिता और माता की बातें यहाँ आ चुकी हैं। पत्नी थी इनकी केलमदे, केलमदे जो कोलुमंड की राजकुमारी थी, ठीक है। और अगर गोगा जी के वंश की बात करें तो ये नागवंशीय चौहान थे। इनके गुरु की अगर हम बात करें, गुरु इनके थे गोरखनाथ। ये बातें आप सभी जानते ही होंगे, ठीक है। ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती है, ठीक है। अब इनके उपनाम, प्रमुख उपनाम कौन से हैं? उपनाम जाहर पीर के नाम से जाना जाता है, नहीं जाहर पीर। और अगर इसकी बात करें तो सांपों का देवता भी कहा जाता है, सांपों का देवता, ठीक है। गोगा बप्पा भी इन्हें कहा जाता है, गोगा बप्पा, ठीक है। ये इनके मतलब जो है गोगा जी के उपनाम हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें गोगा जी के बारे में, अगर और बात हम करें इनके, अगर बात करें हम मंदिर की, ठीक है, गोगा जी का मंदिर, मंदिर देखो, एक तो है ददरेवा जो कहाँ पड़ता है, चूरू जिले के अंदर। ददरेवा चूरू के अंदर है, जिसे सिरसमेड़ी के नाम से जाना जाता है, सिरसमेड़ी, ठीक है, सिरसमेड़ी। यहाँ मतलब गोगा जी का जन्म हुआ था और युद्ध के दौरान इनका यहाँ जो सिर है वो यहाँ गिरा था, ठीक है। युद्ध के दौरान सिर जहाँ गिरा था वो स्थान था आपका ददरेवा, तो जहाँ सिरसमेड़ी बना दी गई, ठीक है। और दूसरा जो मंदिर आपका है, एक ये है, और दूसरा मंदिर है आपका वो कहाँ है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर, जिसे धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, धुरमेड़ी के नाम से, ठीक है। यहाँ गोगा जी का जो मुख्य जो धड़ है वो गिरा था, और यहाँ मुख्य समाधि स्थल इनका है धुरमेड़ी, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर, जिसे धुरमेड़ी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन निकलते हैं, ददरेवा सिरसमेड़ी कौन सी है और धुरमेड़ी कौन सी है, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और मंदिर की बनावट, इनके मंदिर की बनावट कैसी होती है? अभी मंदिर की बनावट, मंदिर की बनावट है वो आपकी मकबरे नुमा होती है, मकबरा नुमा, ठीक है। मकबरा नुमा इनके जो मंदिर की बनावट होती है। और जो है इसके प्रवेश द्वार, जो गोगामेडी का आपका जो है प्रवेश द्वार है, गोगामेडी के प्रवेश द्वार के ऊपर क्या लिखा है आपका? बिस्मिल्लाह है लिखा मिलेगा, ठीक है, बिस्मिल्लाह है। और इनका जो, इसका जो गोगामेडी के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने, गंगा सिंह ने। और गोगा जी के जो पुजारी है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के होते हैं, ठीक है। अब देखो इनके कुछ ऐतिहासिक तथ्य, गोगा जी के कुछ ऐतिहासिक तथ्य, मैं इसके लिए एक अन्य पेज लेता हूँ। चलो अब देखो कुछ ऐतिहासिक तथ्य। अगर इनकी बात करें हम, युद्ध की बात हम कर चुके हैं, युद्ध इनका जो है मोहम्मद गजनवी के साथ, अर्जन सर्जन वह इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जन सर्जन वह मोहम्मद गजनवी के साथ हुआ था। और अगर हम इनकी बात करें, मेला, मेला इनका जो है प्रतिवर्ष भाद्रपद, प्रतिवर्ष भाद्रपद, भाद्रपद की जो है आपकी कृष्ण नवमी होती है, कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी कहा जाता है, गोगा नवमी को कहाँ भरता है? गोगामेडी में, गोगामेडी में भरता है, ठीक है। अगर इनके अगर हम बात करें, एक इनसे पर मिली जुली एक है गोगा रखड़ी, गोगा आपकी जो है गोगा राखड़ी जिसे बोलते हैं। इसे किसान है वो वर्षा ऋतु में हल जोतने से पहले एक हल को और एक हाली को, जो किसान होता है उन दोनों को बांधी जाती है 9 गांठों वाली, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। देखो किसान लिख लेना आप,
किसान वर्षा ऋतु में हल जोतने से पहले एक तो देखो अपने हल के बांधता है, ठीक है, हल और हाड़ी जो होता है ना, किसान जो हल जोतने वाला, उसे हाड़ी कहा जाता है। किसान दोनों को बांधी जाती है, दोनों को, जिसे गोगा रखड़ी कहते हैं। गोगा राखड़ी ये 9 गांठ वाली होती है, 9 गांठ होती है इसमें, ठीक है, 9 गांठ वाली, ठीक है, धागा बांधते हैं, 9 गोगा रखड़ी बांधते हैं, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में हल जोतने से पहले हाड़ी को और हल को दोनों को बांधी जाती है ये, ठीक है। हमारे राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है ये पहले, अब तो इतनी ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन पहले जो होता था ऊँटों के पीछे लोग खेती किया करते थे, उस समय ये एक बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता था। इनमें मतलब घर में जो होती थी दादी नानी जो भी, वो बनाती थी और बांधती थी, सबको एक त्यौहार की तरह आता था ये। अब देखो वाद्य यंत्र, इनसे जुड़ा हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र डेरू तो सुना है आपने, गोगा जी का डेरू बजे, डेरू जिसे डमरू, ठीक है, जो डमरू के जैसा होता है, ठीक है, डेरू होता है। और कौन सा होता है आपका? मांदल। ये वाद्य यंत्र है जिनका प्रयोग इनकी छाँव लगाते समय किया जाता है, गोगा जी की छाँव लगाते समय। गोगा जी की सवारी या इनकी घोड़ी की बात करें तो इनकी घोड़ी थी वो आपकी कौन सी थी? नीली घोड़ी थी ना, नीली घोड़ी। इसे गोगा बापा भी कहा जाता था या गोगा बापा की घोड़ी भी कहा जाता था, ठीक है। और वृक्ष, इनसे संबंधित वृक्ष की बात करें हम, वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है, खेजड़ी। इससे संबंधित एक कहावत भी है कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो, ये एक कहावत भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो थान है, इनका गोगा जी का, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, ठीक है। इनके प्रतीक चिन्ह की अगर हम बात करें, इनका जो प्रतीक चिन्ह होता है, जिसे प्रतीक की अगर हम बात करें तो इनका प्रतीक कौन सा होता है? आपका प्रतीक होता है इसका, इनका सर्प चिन्ह है, सर्प, या आपका पत्थर पर खुदा हुआ सर्प का चित्र, ठीक है। ये गोगा जी का प्रतीक है। ये हो गई भाई गोगा जी की बात। अब देखो युद्ध है ना, युद्ध की बात हम यहाँ विशेष रूप से करते हैं। देखो युद्ध की बात करें तो गोगा जी और मोहम्मद गजनवी के मध्य जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1024 ईस्वी में। अगर हम बात करें विक्रमी संवत की तो लगभग 1081 विक्रम संवत की बात है ये, ठीक है, और 1024 ईस्वी की बात है लगभग, ठीक है। मुख्य रूप से ये युद्ध इनके मध्य ये हुआ था, ठीक है। इसमें माना जाता है कि जो मोहम्मद गजनवी है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उसने, और लौटते समय गोगा जी ने अपनी गायों की रक्षा के लिए मोहम्मद गजनवी से ये युद्ध किया था, ठीक है। इसका जो स्थान, मुख्य स्थान माना जाता है, स्थान यह सतलुज नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है, सतलुज नदी के तट पर, ठीक है। और गोगा जी का जो अंतिम युद्ध है वो बलिदान वर्तमान हनुमानगढ़ गोगामेडी के पास हुआ था। आपको पता ही है ये सारी चीज़ें, हमने उनका मंदिर है वो पढ़ ली हैं। और गोगा जी वीरगति को प्राप्त हो गए थे और इन्हें उपाधि दी थी, एक उपाधि दी थी, ये जाहर पीर है ना, जाहर पीर की उपाधि दी थी। इसका मतलब होता है साक्षात देवता। ये उपाधि खुद मोहम्मद गजनवी ने दी थी इन्हें, जाहर पीर की उपाधि है वो किसने दी थी? मोहम्मद गजनवी ने दी थी। और उसने कहा था कि युद्ध में लड़ते हुए है वो गोगा जी, वो मतलब चारों तरफ एक जैसे लड़ रहे थे, चारों तरफ एक साथ लड़ रहे थे, इसीलिए इन्हें साक्षात देवता यानी जाहर पीर की उपाधि दी थी मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है।
और आगे आपको पता ही है इस युद्ध के परिणाम जो है, गोगा जी इसमें शहीद हुए थे और वैसे वो अमर हो गए थे। ठीक है, ये है हमारे लोक देवता गोगा जी। अब हम देखते हैं अगले लोक देवता। अगले लोक देवता है तेजा जी। तेजा जी, तेजा जी का जन्म करनाल नागौर ग्राम के तहाड़ जी और रामकुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ, जब तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने ससुराल पनेर गए थे। उनकी पत्नी का नाम क्या था? पेमल था। और उनकी ससुराल कौन सी थी? पनेर थी। ससुराल उनकी पनेर, पत्नी का नाम पेमल, और उनका जन्म 1073 ईस्वी को माघ शुक्ल चतुर्दशी को तहाड़ जी और रामकुंवरी के घर करनाल नागौर के अंदर हुआ था। उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गायें चुरा ले गए थे। गुजरी की प्रार्थना से वह गायों को मुक्त कराने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें सुरसरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि गायों को मुक्त करने के बाद स्वयं आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार सर्प के पास वापस आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण यह सर्प के डसने के लिए जिह्वा को आगे कर दिया। सर्पदंश के कारण सुरसरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी भाद्रपद की शुक्ल दशमी को के अनुसार इस तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो उनका पर्वतसर नागौर में विशाल मेला बढ़ता है, जो तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर बढ़ता है। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय हैं। तेजा जी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। इनकी जीवा पर सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि नशित व्यक्ति को दाएं पैर में तेजा जी की तांती यानी डोरी बांध दी जाए तो उन्हें विष नहीं चढ़ता। लोक देवताओं से संबंधित वह मान्यताएं व कथाएं अक्षरांश सत्य हो आवश्यक नहीं है। इसका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आम जन तक पहुंचाना रहा है। यानी ये कह रहे हैं कि ये सत्य हो, ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन इनसे आप जुड़ी हुई शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब देखो, तेजा जी के बारे में अगर हम बात करें, खरनाल, जन्म इनका खरनाल नागौर में हुआ है। और तहाड़ जी जो धोलिया गोत्र के जाट थे, धोलिया जाट के घर इनका जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी को। तेजा जी की जो पत्नी थी उसका नाम था पेमल। ये पनेर की कुमारी थी। ये पनेर अजमेर के मुख्य रायमल की पुत्री थी। ये रायमल की पुत्री थी, ठीक है ना। पेमल है वो रायमल की पुत्री थी। याद कर लेना आप, ये क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। इनका जो सुरसरा नामक स्थान पर इन्हें सर्पदंश के कारण इनकी किशनगढ़ सुरसरा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तेजा दशमी के नाम से प्रसिद्ध भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला बढ़ता है। नागों के देवता के रूप में ये पूजनीय है। और इनकी घोड़ी का नाम लीलन, ठीक है। इनके उपनाम की अगर बात की जाए, तेजा जी के उपनाम है काला और बाला का देवता, ठीक है। और गायों का मुक्तिदाता। और इसकी बात करें हम, कृषि उपकारक देवता भी इन्हें कहा जाता है। सांपों का देवता भी इन्हें कहा जाता है, सांपों का देवता, ठीक है। ये थी
तेजाजी जी से जुड़ी हुई जानकारियाँ। ठीक है, ये पर्वत सर में मेला बढ़ता है, ये आप अच्छे से रट लेना। बाकी जो मैंने यहाँ आपको बताई ये बातें, ये जिन्हें हाईलाइट किया गया है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तेजाजी को आप पढ़ लेना। अब आगे के जो हमारे लोक देवता है वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? हम जो पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जो कक्षा 10 में एक बुक लगती है वो हम पढ़ रहे थे। उसमें हम पहला लेसन है वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं। दूसरा लेसन हमारा जो लोक देवता चल रहा है, लोक देवता, लोक देवता में हम पढ़ चुके हैं गोगा जी और तेजा जी। आज हम पढ़ेंगे पाबू जी। पाबू जी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोड़ू में हुआ था। कोड़ू गांव में इनका जन्म हुआ था। धांधल जी राठौड़ इनके पिता का नाम था। 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इतिहासकार मुहनोत नैणसी, इतिहासकार मुहनोत नैणसी, महाकवि मोडजी आसिया तथा लोगों से प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खबड़ के जुन्ना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। अब देखो, मुहनोत नैणसी और इनके हिसाब से कहाँ हुआ था? खारी खबड़ गांव में इनका जन्म हुआ था। खारी खबड़ के जुन्ना गांव में पाबू जी का जन्म माना जाता है। ठीक है, पाबू जी का विवाह है अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री सोढ़ी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल जो नागौर नरेश, जायल नरेश जींदराव खिंची जो नागौर में है, जायल जींदराव खिंची ने पूर्व वेर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर दिया था। देवल ने पाबू जी से गायें छुड़ाने की प्रार्थना की। 3 फेरे लेने के पश्चात तो चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी पाबू जी से गायें छुड़ाने की प्रार्थना की थी और 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारणी की केसर कालवी घोड़ी पर सवार होकर गायों के रक्षार्थ रवाना हो गए। यानी गायों की रक्षा करने के लिए वो अपनी घोड़ी केसर कालवी को लेकर रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1726 ईस्वी में पाबू जी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गोरक्षक हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस में इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोड़ू फलोदी के अंदर है, जहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह है हाथ में भाला लिए अश्वरोही के रूप में प्रचलित है। पाबू जी को ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा की जाती है। ठीक है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबू जी को है। ऊँट के स्वस्थ न होने पर भोंपे द्वारा पाबू जी की फड़काई जाती है। ग्रामीण इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं। यहाँ से सारे ही क्वेश्चन उठते हैं। पाबू जी को ऊँटों का देवता कहा जाता है। पाबू जी को मारवाड़ में ऊँट लाने का सर्वप्रथम श्रेय पाबू जी को है, ये भी क्वेश्चन है। ऊँट के स्वस्थ होने के लिए जो भोंपों द्वारा फड़काई जाती है वो पाबू जी की फड़काई जाती है। किस जाति के भोंपे? नायक जाति के भोंपों द्वारा गाई जाती है। जनमानस में इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। पाबू जी को किन का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का। ठीक है, तो ये सारे इनके यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, ये पाबू जी का आप चित्र देख सकते हो। अगले जो हमारे लोक देवता आते हैं वो आते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और शेड्डू गुर्जर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म से पूर्व ही बिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए। बिनाई के शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ शेड्डू इन्हें लेकर अपने पीहर मालवा चली गई। 10 वर्ष की अल्पायु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजस्थान की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में धारानगरी में जयसिंह देव परमार की पुत्री पिप्पल देव से इन्होंने विवाह किया। कुछ समय बाद बदला लेने हेतु बिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर बिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया।
इसका मुख्य पूजा स्थल, इनका मुख्य पूजा स्थल है वो असींध भीलवाड़ा में है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनका जो मुख्य स्थल है वो असींध भीलवाड़ा में है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। ठीक है, इनकी मुख्य अनुयायी गुर्जर, इनके मुख्य अनुयायी गुर्जर है, जो देवनारायण जी की फड़ तथा देव जी तथा बगड़ावतों के संबंध के काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका सहयोगान यशोगान करते हैं। ठीक है, किंवदंती है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण होता है। ठीक है ना, ये जो काव्य बगड़ा के द्वारा गायन करने जाने वाला यशोगान है देवनारायण जी की फड़। और इनका जो प्रमुख पूजा स्थल है वो असींध भीलवाड़ा के अंदर है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला बढ़ता है। इनका जन्म 1243 ईस्वी के अंदर हुआ है। ठीक है, इनका जो विवाह है वो दारा नगरी के जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से हुआ था। अगले जो हमारे लोक देवता आते हैं वो आते हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानिदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़ दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंधन देखने लगे। चाचा कानड़ दे की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार गया। अपनी रानी रूपांदे, इनकी रानी कौन थी? रूपांदे की प्रेरणा से 1389 में उगमसी भाटी के शिष्य बन गए और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक बृहत हरि कीर्तन आयोजन करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूणी नदी के निकटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालिनी किया गया था। इनका आज भी मालिनी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। तो इनका जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है? बाड़मेर के अंदर, तिलवाड़ा गांव बाड़मेर के अंदर, जहाँ प्रतिवर्ष कृष्ण चैत्र एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला बढ़ता है। ठीक है ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पशु मेला। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के कारण मालिनी और मालिनी बाड़मेर में आज भी इनकी अत्यधिक मान्यता है। ठीक है, ये तो हमारे जो मल्लीनाथ जी हुए। अगले जो हमारे लोक देवता आते हैं रामदेव जी। तंवर वंशिया जमाल जी और मेणा दे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उड्डू काश्मीर गांव में हुआ है। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बालपन में ही इन्होंने पोखरण के क्षेत्र मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं अंतक खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में दे देने के बाद इन्होंने रामदेव रुनेचा गांव बसाया और वहीं 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भावना इसी मेले की मुख्य विशेषता है। इस मेले की जो मुख्य विशेषता क्या है? सांप्रदायिक सद्भावना। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मेला बढ़ता है कहाँ? रुणेचा रामदेवरा के अंदर। ठीक है, 1458 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली थी इन्होंने 1458 ईस्वी के अंदर। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतल दे से हुआ था। ठीक है, इनके पिता अजमाल जी और माता मेणा दे। आगे क्या कहते हैं? हिंदू जहां श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, यानी इन्हें श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं, वहीं मुसलमान रामसा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। इन्हें मुसलमान भी पूजते हैं रामसा पीर के नाम से। ठीक है, सामान्यतः गाँव
में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलिया स्थापित किए जाते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह रामदेव जी का पगलिया। ठीक है, ये स्थान थान कहलाते हैं और रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं जो थान कहलाते हैं। ठीक है, रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा और मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। ये देखो भाई, रामदेव जी ने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। और आज लोग क्या करते हैं? आजकल लोग इन्हीं की मूर्ति की पूजा करते हैं। ठीक है, तो रामदेव जी जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के विरोधी थे। ये समाज सुधारक थे और इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और इस पंथ के यानी कामड़िया पंथ के अनुयायियों द्वारा एक 13 ताली नृत्य किया जाता है जो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इनका जो चिन्ह है वो क्या है? पगलिया है। इनके जो मंदिर होते हैं उन्हें थान कहा जाता है। ठीक है, किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी का प्रतीक पगलिया स्थापित की जाती है और उसे थान कहते हैं। ठीक है, मुसलमान इनकी पूजा है वो राम सपीर के रूप में करते हैं। इन्हें श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं जो हिंदू है वो। ठीक है, आगे आते हैं मेहाजी मंगलिया। मेहाजी मंगलिया राजस्थान के पंचमीरों में गिने जाते हैं। ये तो मैंने आपको पहले दिन ही बताया था। रामदेव जी, मेहाजी मंगलिया, पाबू जी और आपके जो हड़ब्बू जी और गोगा जी, ये 5 पीरों के अंदर आते हैं। ठीक है, ये राव चूड़ा के समकालीन थे। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननियाल में मंगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए मेहाजी मंगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमान स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण उन्हें लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापेणी में इनका मंदिर है। बापणी है वो आपकी जैसलमेर जोधपुर के अंदर है। बापेणी जोधपुर के अंदर है। और अब अगर बात करें तो अब ये फलोदी के अंदर है। ठीक है, नया जिला जो फलोदी है उसमें आ गया है बापेणी, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। ठीक है, मेहाजी मंगलिया का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कहाँ? बापेणी के अंदर, जो कहाँ है? फलोदी के अंदर है वर्तमान में, पहले जोधपुर में थी। ठीक है, आगे हमारे जो लोक देवता आते हैं हड़ब्बू जी। हड़ब्बू जी बुंडेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा के समकालीन यानी 1438 से 89 ईस्वी राव जोधा का शासन था। ये हड़ब्बू जी बुंडेल नागौर के महाराज सांखला के पुत्र थे और राव जोधा के समकालीन थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंडेल छोड़कर हरब जाल में आकर रहने लगे, जहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर अपने गुरु बल्लीनाथ, उनके गुरु यानी कौन? किसके? रामदेव जी के गुरु बल्लीनाथ से दीक्षा ली थी। रामदेव जी के गुरु कौन थे? बल्लीनाथ जी थे, उनसे दीक्षा ली थी हड़ब्बू जी ने। ठीक है, लोक मान्यता लोक मान्यता की राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। इस सहायता व आशीर्वाद से जब यह भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया था। जोधा ने बेंगटी गांव किन्हें दिया था? हड़ब्बू जी को। ठीक है, तो हड़ब्बू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता था। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी, जो कहाँ है? फलोदी के अंदर है। इनका प्रमुख स्थान देखो, इनका प्रमुख स्थान बेंगटी जो फलोदी के अंदर है। मनोतीपूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में स्थापित हड़ब्बू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। हड़ब्बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़ब्बू जी की गाड़ी की पूजा कहाँ की जाती है? बेंगटी गांव फलोदी के अंदर। मनोतीपूर्ण होने पर श्रद्धालु इनकी गाड़ी की पूजा करते हैं। ठीक है, ये थे हड़ब्बू जी। आगे जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा
संत, जो हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तो ये क्या लिखा गया है, क्या आप जानते हैं? देखो इसमें क्या है, क्या आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता व साहस दिखाने वाले कल्लाजी की मेवाड़ अंचल में चारों हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी की धड़ मुगलों से लड़ता हुआ उन्हें रुंडेला तक ले जा पहुंचा। ठीक है, तो ये बात भी आप पढ़ लेना। अब हम लोक देवता इस जो बुक के अंदर, इस जो पार्ट नंबर इसका 2 है, दूसरा अध्याय है, दूसरा लेसन है, इसके अंदर जो भी लोक देवता हम पढ़ चुके हैं, अब जो हम पढ़ेंगे संत वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हैं आप सभी? हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में संत, लोक देवता। हमने पढ़े हैं जो ऊपर इस लेसन के अंदर, इस पाठ के अंदर, इस अध्याय के अंदर, इस यूनिट के अंदर, ई पाठ में जिका भी लोक देवता देड़ा भी आपने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे संत। तो संत हमारे पहले नंबर पर आते हैं धन्ना। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय किसे है? धन्ना को है। धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी के जाट परिवार में हुआ था। बाल्यकाल में इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। उन्होंने पैतृक व्यवसाय कृषि में रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ा निष्ठ रहते थे। इनका मत था कि गुरु की भक्ति में ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इसका नाम स्मरण को ही ईश्वर की प्राप्ति का साधन मानना है प्रमुख। ठीक है, तथा औपचारिकताओं और ब्रह्मांडों का विरोध किया। तो धन्ना संत थे। इनके जो गुरु थे आपके, वो गुरु इनके श्री रामानंद थे। इनका जन्म धुवन गांव में 1415 ईस्वी के जाट परिवार में हुआ है। ठीक है, और इन्होंने औपचारिकताओं और भ्रम आडंबरों का विरोध किया है। आगे हमारे जो संत आते हैं वो आते हैं पीपा। खिंची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इसका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ ऐसा माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बन गए थे। इनके गुरु भी कौन थे? रामानंद थे। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश दिया। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। जब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए, इसके पश्चात घूमते हुए टोडा टोंक आए और वहां के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। किसने? पीपा ने। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पुनः गागरोन लौट आए। आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बाड़मेर जिले के किस गांव में? समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। यहाँ इसके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य व हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिनमें पीपा की कथा, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी, सांख्या पद आदि मुख्य हैं। 17वीं शताब्दी के हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चेतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। इनके नाम भी आप याद कर लेना। तो पीपा की कथा,
पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी, सांख्या, पद आदि मुख्य है। और 17वीं शताब्दी में एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित चितामणी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ। इसका नाम भी आप याद कर लेना, ये 17वीं शताब्दी में मिला है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है। भक्ति नाम स्मरण, भक्ति को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर की उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि से सभी प्राणी समान हैं। अगले संत आते हैं जाम्बोजी। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिप्पासर नागौर के परिवार पंवार वंशीय राजपूत लोहट जी तथा हंसा देवी के घर हुआ है। तो ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जाम्बोजी बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1451 ईस्वी को भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका हुआ है। पिप्पासर जो नागौर जिले के अंदर है, ये पंवार वंशीय राजपूत लोहट जी और हंसा देवी के पुत्र थे। ठीक है। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात गृह त्याग कर सम्राथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत किया। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके जीवन तथा विचारों का आचरण करने वाले बिश्नोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। तो बिश्नोई समाज के लिए इन्होंने कितने सिद्धांत बनाए? 29 सिद्धांत। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। जीव कल्याण और वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन है, पर्यावरण वैज्ञानिक किस संत को कहा जाता है? तो जाम्बोजी को कहा जाता है। ठीक है, जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। जाम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ कौन से है? जम संहिता, जमसागर शब्दावली, बिश्नोई संप्रदाय तथा जमसागर। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। यानी 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने शरीर त्याग दिया, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। तो इनकी समाधि कहाँ है? तालवा गांव के निकट। यह स्थान मुकाम कहलाता है। जो इनकी समाधि है ना, जाम्बोजी की समाधि स्थान को क्या कहा जाता है? मुकाम कहा जाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और अश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। जसनाथ जाम्बोजी का मेला कहाँ बढ़ता है? कब बढ़ता है? फाल्गुन और अश्विन की अमावस्या को। और मेला कहाँ बढ़ता है? बीकानेर जिले की नोआ तहसील के मुकाम गांव में बढ़ता है। ठीक है। आगे जो हमारे संत आते हैं वो आते हैं जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कतरियासर बीकानेर में हुआ है। इन्हें अमेरजी जानी जाट और रूपांदे का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया। जसनाथ जी ने लोहे पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया। इसके चमत्कार से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी। सिकंदर लोदी ने भी इन्हें कतरियासर के पास भूमि दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ था। जसनाथ जी ने अश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में कतरियासर में जीवित समाधि ले ली थी। इनके उपदेश सिंबुतड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इनके जसनाथ जी के कतरियासर ही जसनाथ जी की तपो भूमि व कर्म स्थली है। यहाँ वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जसनाथ जी। इनका जन्म कब हुआ था? 1482 ईस्वी कतरियासर बीकानेर में हुआ था।
हमीर जी जाट जानी जाट थे और रूपांदे इनकी माता थी और पिता हमीर जी थे। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमलिया बीकानेर में 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। जसनाथ जी ने किस तांत्रिक का जो है घमंड चकनाचूर किया था? लोहा पांगल नामक तांत्रिक का। राव लूणकर्ण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया था। इनके चमत्कार से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरिया सर के पास भूमि दी थी। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी तथा जाम्बो जी परस्पर मिले। जसनाथ जी ने अश्विन शुक्ल सप्तमी को 506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्पायु में जीवित समाधि ले ली थी। ठीक है, इनके उपदेश सिम्बुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। कतरिया सर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व क्रम स्थलीय, इसलिए यहाँ 3 बार वर्ष में 3 बार अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को मेले लगते हैं। आप सभी हम पढ़ रहे थे संत लोक देवता, जो इस बुक में है वो हम पढ़ चुके हैं। ये दूसरा लेसन है इस बुक का। संत पढ़ रहे थे, संत में हम आ गए थे लालदास। आज पढ़ेंगे लालदास जी। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीदूब गांव में श्रवण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। इनके पिता का नाम चांदमल और इनकी माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीदूब छोड़कर बंदौली ग्राम में सिंहशाला पहाड़ पर कुटिया बना ली। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास की चेतावनियाँ इनका मुख्य ग्रंथ है, मुख्य काव्य ग्रंथ है। लालदास की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हो गया था। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी को माघ पूर्णिमा को मेला लगता है इनका। ठीक है, तो देखो लालदास जी महाराज है, जो लालदास जी है लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये। इनका जन्म मेवात प्रदेश के अलवर के धौलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर दीक्षित होकर प्रेरणा स्वरूप धौलीदूब छोड़कर बंदौली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली थी। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का उपदेश दिया। इसका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक ही है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं। लालदास जी की चेतावनियाँ इनका मुख्य ग्रंथ है। ठीक है, नागला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ अश्विन मास की एकादशी तथा माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। आगे आते हैं संत हरिदास जी। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 155 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम हरिसिंह सांकला था और प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध प्राप्त कर लिया था, बौद्ध यानी ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपना हरिदास नाम रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्हें निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार
संत हरिदास जी आध्यात्मिक विचार मंत्र राजप्रकाश और हरिपुरुष वाणी नामक ग्रंथों में संकलित हैं। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। तो संत हरिदास जी है वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। ठीक है, इनका जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में 1455 ईस्वी को हुआ था। इनका मूल नाम हरिसिंह सांकला था। मूल नाम भी पूछा जाता है कि भाई कि संत हरिदास जी का मूल नाम क्या था, तो हरिसिंह सांकला। ये प्रारंभ में लूट मार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी बोध की प्राप्ति हुई, और अपना नाम हरिदास रख लिया। निर्गुण भक्ति पर जोर दिया। निर्गुण भक्ति पर जोर देने वाले संत थे ये, तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास जी आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। आगे जो आते हैं संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी राजस्थान का कबीर, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, राजस्थान का कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को 1544 ईस्वी में माना जाता है। बुद्धन या वरदानंद नामक संत ने दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर में आकर रहने लगा तथा दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ कर दिया। अब देखो दादू दयाल जी है, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहे जाने वाले दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को माना जाता है 1544 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 1575 ईस्वी में दादू ने अपने 25 शिष्यों के साथ अजमेर चले आए, जहां अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की। दादू तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों की यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए। यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग दिया। दादू के पार्थिविक शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीप बेराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादूपंथी इस स्थान को बहुत अत्यंत पवित्र मानते हैं। तो इनकी जो दादू का पार्थिव शरीर है उसको बुराना की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, बुराना की पहाड़ी के नीचे कौन सा स्थान है, दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। ठीक है, दादूपंथी इस जगह को बहुत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा में दिए, सदुकड़ी भाषा में, सरल भाषा में, सदुकड़ी भाषा में, ठीक है, दिए। दादू जी की वाणी तथा दादू राधुआ नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह साधुवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परमतत्व की तलाश करने वाले। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया है। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, वखनाजी, रब्बज, माधोदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष का उपदेश सरल भाषा में, कौन सी, सदुकड़ी भाषा के अंदर, ये आप याद कर लेना। दादू जी की वाणी और दादू राधुआ नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश व विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी पंथ के मोक्ष मूल्यों को मानने वाले। आगे आपके जो संत आते हैं, मीराबाई भक्त कवियत्री व गायिका। मीराबाई 16वीं सदी में भारत के महान संतों में से एक थी। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, मीराबाई को। इसका जन्म मेड़ता के राठौड़ राव दुद्धा के पुत्र रतन सिंह के घर कुड़की पाली नामक ग्राम में 1498 ईस्वी के लगभग हुआ। इनके पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। मीरा का लालन पालन अपने दादाजी के यहाँ मेड़ता में हुआ था। इनका विवाह है 1516 ईस्वी में राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज के साथ हुआ।
पर विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही पति की मृत्यु हो जाने से यह तरुण अवस्था में विधवा हो गई। मीरा का साधु संतों में उठना बैठना तथा उनके साथ भजन कीर्तन करना उसके देवर राणा विक्रमादित्य को पसंद नहीं आया। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देने व सर्प से कटवाने का प्रयत्न किया, किंतु मीरा कृष्ण भक्ति में कम नहीं हुई। कृष्ण भक्ति का विचार मीरा को अपनी दादी से प्राप्त हुआ था। एक बार एक बारात के दूल्हे सहित जाते देखकर बालिका मीरा अत्यधिक प्रभावित हुई और अपनी दादी के पास जाकर उत्सुकता से दूल्हे के बारे में पूछने लगी। दादी ने तुरंत ही गिरधर गोपाल का नाम बता दिया। मीरा को तभी से गिरधर गोपाल की लगन लग गई। मीरा अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर चली गई और वहीं 1547 ईस्वी में अपने गिरधर गोपाल में विलीन हो गई। मीरा जी की पदावलियाँ प्रसिद्ध है। इनकी भक्ति की मुख्य विशेषता यह थी कि उन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। मीरा की भक्ति कांता भाव की भक्ति रही है। ठीक है, तो मीरा के बारे में राजस्थान की राधा इन्हें कहा जाता है। ठीक है, आगे आती है संत रानाबाई। संत रानाबाई राजस्थान की दूसरी मीरा संत रानाबाई का जन्म मारवाड़ के हरनावा यानी मकराना के पास गांव में हुआ। विशाख शुक्ल तृतीया 1504 ईस्वी को एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामगोपाल तथा माता का नाम गंगाबाई था। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या रानाबाई कृष्ण भक्ति थी। 66 वर्ष की उम्र में हरनावा गांव में फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी 1570 ईस्वी में रानाबाई ने जीवित समाधि ली। यहाँ प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। संत मावजी ने अपने विचारों को अस्थायी एवं साकार रूप देने हेतु निष्कलंक यानी पवित्र एवं पाय रहित नामक संप्रदाय की स्थापना की। कहा जाता है कि जब इनकी आयु 12 वर्ष थी तो यह घर छोड़कर माही व सोम नदी के संगम पर एक गुफा में तपस्या करने लगे। इसी स्थान पर संवत 1784 माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार को इन्हें ज्ञात हुआ या ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी दिन वहां पर मावजी ने वेणे वृंदावन नामक धाम की स्थापना की, विनेश्वर धाम की स्थापना की। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देना आरंभ कर दिया। अपने शिष्यों को बिना किसी भेदभाव सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। इन्होंने लसाड़ा के पटेल भक्त की दान राशि में अहमदाबाद से कागज मंगवाया और धौलागढ़ में एकांतवास करके 5 बड़े ग्रंथों की रचना की, जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई जाती है। वाद विवाद की शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। मावजी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। डूंगरपुर जिले में इनके अनुयायी बड़ी संख्या में है। इनका मुख्य मंदिर साबला में है, जहां मावजी के शंख चक्र गदा और पद्म सहित घोड़े पर सवार चतुर्भुज मूर्ति है। विनेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जाखम माही नदी के त्रिवेणी संगम पर मेला लगता है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं भाई, बहुत प्रश्न बनते हैं। संत मावजी का जन्म 1714 ईस्वी में साबला गांव में हुआ था। संत मावजी अपने विचारों से सदाई साकार से निष्कलन नामक संप्रदाय की स्थापना की। कौन सी संप्रदाय की? निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने, संत मावजी ने। कहा जाता है कि इनकी आयु 12 वर्ष थी। यह घर छोड़कर कितनी उम्र में? 12 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया। इस स्थान पर संवत 1784 ईस्वी में माघ शुक्ल एकादशी को गुरुवार के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। इन्हें ज्ञान किस दिन प्राप्त हुआ? माघ शुक्ल एकादशी गुरुवार के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। उसी दिन वहां पर मावजी ने विनेश्वर नामक धाम की स्थापना की। किस धाम की स्थापना की? विनेश्वर धाम की स्थापना किसने की? संत मावजी ने। इसके बाद इन्होंने धर्मोपदेश देने आरंभ कर दिए। इन्होंने अपने शिष्यों में किसी भेदभाव के बिना सभी जातियों के लोगों को शामिल किया। लसाड़ा के
पटेल भगत की दान राशि से अहमदाबाद से कागज मंगवाया और इन्होंने एकांतवास में 5 बड़े ग्रंथ लिखे। इन्हें कितने ग्रंथों की रचना की? 5 ग्रंथों की रचना की, और जिनमें छंदों की संख्या कितनी है? 72,96,000। वाद विवाद की शैली में लिए गए वाद विवाद की शैली में लिखे ये ग्रंथ चोपड़ा कहलाते थे। ये ग्रंथ क्या कहलाते थे? चोपड़ा। मावजी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते थे। मावजी के ये चोपड़े केवल दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते थे। ठीक है, चोपड़े किस दिन बाहर निकाले जाते थे? दीपावली के दिन। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार या कल्कि अवतार मानते हैं। कल्कि अवतार किसे माना जाता है? मावजी को। और विष्णु का 10वां अवतार किसे माना जाता है? मावजी को। डूंगरपुर जिले में इनके सबसे अधिक अनुयायी किस जिले में? डूंगरपुर जिले में। साबला में इनका मंदिर है। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? साबला के अंदर है, जहाँ मावजी के शंख चक्र गदा पद्म सहित घोड़े पर चतुर्भुज मूर्ति बनी हुई है। बेणेश्वर धाम पर माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जखम माही त्रिवेणी संगम पर इनका मेला लगता है। तो बेणेश्वर धाम कहाँ है? बेणेश्वर धाम का मेला कब पड़ता है? माघ शुक्ल पूर्णिमा को। माघ शुक्ल पूर्णिमा को सोम जखम और माही तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर ये बनी हुई है। ठीक है, आगे आते हैं रामचरण जी। रामचरण जयपुर राज्य के अंतर्गत सोडा गांव में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल में भक्त राम और देवजी के यहाँ रामकिशन, मूल नाम रामचरण था, का जन्म हुआ। मेवाड़ के दहांता ग्राम में महाराज कृपाराम जी से 1751 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त करके रामकिशन रामचरण बन गए। किससे दीक्षा प्राप्त की इन्होंने? महाराज कृपाराम जी से। 1758 ईस्वी में गलता जी के मेले के समय साधुओं के धर्म प्रतिकूल व्यवहार को देखकर इनका मन संसार में से उचट गया तथा रामचरण जी वैरागी हो गए। इसके बाद भीलवाड़ा में साधना करते हुए इन्होंने निर्गुण भक्ति और सभी के प्रति प्रेम का उपदेश दिया। मूर्ति पूजकों द्वारा परेशान करने पर रामचरण कुआड़ा गांव चले गए। शाहपुरा से नियंत्रण प्राप्त होने पर वह शाहपुरा चले गए। शाहपुरा नरेश रणसिंह ने इनके रहने के लिए एक छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ भी स्थापित किया। राम नाम स्मरण करते हुए 1798 ईस्वी को शाहपुरा में इनका निधन हुआ। इनके आध्यात्मिक उपदेश अणभेवाणी नामक ग्रंथ में संकलित है। रामचरण जी द्वारा प्रवर्तित पंथ राम स्नेही संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय की 4 प्रधान शाखाएं मानी जाती है। इन शाखाओं में रामचरण को शाहपुरा शाखा का संस्थापक माना गया है। अन्य 3 शाखाओं रेण, सिंहथल और खेपाड़ा शाखा के संस्थापक क्रमशः दरियाव जी, हरिरामदास जी तथा रामदास जी माने जाते हैं। राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल महोत्सव इस संप्रदाय की अपनी विशेषता है। तो फूलडोल महोत्सव किस संप्रदाय में मनाया जाता है? फूलडोल महोत्सव बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राम स्नेही संप्रदाय में। राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामचरण जी संस्थापक थे। ठीक है, इस संप्रदाय की 4 शाखाएं प्रधान थी। तो इसमें से जो शाहपुरा शाखा थी उसके संस्थापक थे रामचरण जी माने जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म सोडा गांव में हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1719 ईस्वी के अंदर वैश्य कुल के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारे लोक देवता और संत। दूसरा इस बुक का दूसरा लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये जो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें अमल करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से 5 पीरों में शामिल नहीं है? बाबू जी तो हैं, गोगा जी भी हैं, रामदेव जी भी हैं, तेजा जी नहीं है। तो इसका सही आंसर तेजा जी हो जाएगा। तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ है? नागौर जिले में इसका सही आंसर हो जाएगा। धन्ना किसके शिष्य थे? धन्ना किसके शिष्य थे भाई? ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी थे। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल हसींद भीलवाड़ा। रामदेव जी के माता पिता का नाम? माता का नाम मेणा दे और पिता का नाम अजमाल जी। ठीक है,
तो ये हमारा दूसरा जो इसका पाठ था, दूसरा लेसन था, दूसरा अध्याय था, वो कंप्लीट हो गया है। राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के नाम से जो कक्षा 10 की पुस्तक है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका अध्याय दूसरा है वो कंप्लीट हो जाता है आज।